प्लस योगी उपयोगी जो है, ये सफाई बार बार देने की जरूरत प्रधानमंत्री को क्यों पड़ रही है, और कई पार्टी के अन्य नेता भी अलग अलग, हालांकि वो दूसरी कतार के नेता हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रचारित तो नहीं हुआ। ये सफाई बार बार देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, या योगी की उपयोगिता या योगी की इतनी ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों है। असली संकट दरअसल यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का कैप्टन योगी होंगे, और तब उन्होंने कहा था कि 2024 में अगर मोदी जी चाहिए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी को लाना होगा। और वहां से फिर एक बड़ा वो शुरू हुआ, सुबुगाहट शुरू हुई कि कम से कम ये तय हो गया कि पिछड़ी जातियां जो कि इस आस में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, अपने स्वाभाविक साथी समाजवादी पार्टी को छोड़कर, या बहुजन समाज पार्टी के साथ जो आज पिछड़ी जातियां जुड़ी हुई थी उन सबको छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, इस उम्मीद में, और उन्हें ऐसा लगता था कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनका मुख्यमंत्री बनेगा, जो पिछली बार नहीं हो पाया। केशव प्रसाद मौर्य दावेदार होने के बावजूद नहीं बन पाए। इस बार भी कुछ इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ऐसा हो, लेकिन ये कम से कम साफ हो गया। ब्राह्मणों के को लेकर बहुत बातें की जा रही थी, वहां भी ये साफ हो गया कि वे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। और वहां से थोड़ा आप अगर देखें तो उसके बाद से पिछड़ी जातियों या जो उन जातियों पर आधारित जो दल थे, उनमें भी बड़ी तेजी से अखिलेश की तरफ उनका आगमन बढ़ने लगा, और नीचे के लेवल तक ये बातें जो है बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। ये भी देखा गया, आज कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री ने बुलाकर उनके साथ बातचीत की, फोटो वोटो उसकी जारी की गई। ये देखा जाने लगा था कि कुछ वो भी बेमन के साथ चुनाव अभियान जो है उसमें लगे हुए हैं, या बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार ये जो आज जो नारा दिया है, अमरेंदु जी कह रहे हैं, बहुत सारे जुमले आते हैं भूल जाते हैं, लेकिन ये नारा इसलिए भी दिया गया है, ये बताने के लिए कि साहब बड़े उपयोगी हैं, हम इनकी उपयोगिता समझते हैं और ये उपयोगी हैं। 24 के लिए भी उपयोगी होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए भी उपयोगी हैं। ये एक तरह का जस्टिफाई किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि योगी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा नहीं है, योगी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, वो पिछड़ी जातियों में है, वो ब्राह्मणों में है, कई लोगों में है, संगठन के स्तर पर भी कुछ लोगों में है। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री को खुद ये कहना पड़ रहा है कि योगी वो उपयोगी है। वरना ये कहने का ये बड़ा अजीबोगरीब बात है, भाई उपयोगी होंगे तभी तो आपने उनको इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बना के रखा है। आज आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो उपयोगी हैं। दूसरी बात, जो अभी आपने अनुप्रिया पटेल की बात कही और श्रवण गर्ग जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो ये जो दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, इन दलों का साथ वो ले सकती है। इन दलों में से कई एनडीए के साथ रह भी चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग समय पर चुनाव में से कुछ लोग लड़ चुके हैं। तो ये बात मैं इनकी बिल्कुल मानता हूं। अखिलेश यादव ने जो पूरा ताना बाना बुना है, इसमें दरअसल उनकी जो पूरी रणनीति रही, वो रणनीति ये रही है कि 330 सीटों के आसपास अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने का, समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने का की तैयारी की है। 75 सीटें करीब, 70 से 75 सीटें वो अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वो जाएगा राष्ट्रीय लोक दल के पास। उसके बाद जो सीटें बचती हैं, 30-35 या 40 सीटों तक के आसपास जो बचती हैं, उन सीटों में वो बहुत सारे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उसमें शिवपाल यादव का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जो है, पीएसपीएल है, वो भी शामिल है। महान दल है, सोहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी है, अपना दल का वो हिस्सा है जो अनुप्रिया पटेल की मां जिसे संभालती हैं, जनवादी क्रांति पार्टी है। इस सब तरह के कुछ दलों को, और इन दलों में भी कुछ प्रत्याशी ऐसे होंगे जो अखिलेश यादव के संबल पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि अभी तक जहां तक सुनने में आया है कि जो शिवपाल यादव की पार्टी है, उसके लोग भी जो है वो सिंबल पे इनके लड़ेंगे। 5-6 सीटें राष्ट्रीय लोकदल भी इनके सिंबल पर लड़ेगी। तो ये तो है उनकी वो छोटे दलों के साथ, छोटे दलों पर
इतनी ज्यादा निर्भरता ना हो जाए कि छोटे दल भी सौदेबाजी की स्थिति में आ जाएं या छोटे दल किसी अन्य के साथ जाए। इसको लेकर भी एक सावधानी से कदम रख रहे हैं अखिलेश यादव। दूसरा, आपने अनुप्रिया पटेल के बारे में पूछा। देखिए, अनुप्रिया पटेल 2019 के चुनाव के बाद से ही अनुप्रिया पटेल बहुत खुश नहीं है, बल्कि जब लोकसभा चुनाव 2019 के हो रहे थे उस समय से ही वो बहुत ज्यादा सहज और खुश तो नहीं है। फिर लंबे समय तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 2014 से 19 तक की जो सरकार थी उसमें आखिरी मौकों में वो स्वतंत्र प्रभार की मंत्री थी। इस बार उन्हें महाजराज मंत्री बनाया गया, वो भी काफी इंतजार के बाद बनाया गया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एक सांसद वाले निषाद पार्टी को एक एमएलसी की सीट दी गई, उन्हें अभी तक नहीं दी गई। या उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात थी कि उनकी पार्टी से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, एक आध लोगों को, वो भी नहीं किया गया। तो बहुत सी वजह हैं उनकी नाराजगी की। शायद अखिलेश यादव से उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। इसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सम्मानजनक रास्ता निकले, जिसमें उन्हें कुछ चीजें मिले जो वो चाहती हैं। दूसरा, कि उनकी माँ जो है, जिनके साथ उनका रिश्ते ठीक नहीं है, उनका पहले से ही कमिटमेंट हो चुका था और उन्होंने थोड़ा तेजी दिखाते हुए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। कोई सीटों की उन्होंने डिमांड भी नहीं की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने कह भी दिया है कि हम आपके हमारे कुछ प्रत्याशी आपके सिंबल पर चुनाव लड़ लेंगे। तो ये दो तीन वजहें जरूर रही हैं जिनकी वजह से अनुप्रिया पटेल अनिच्छा के बावजूद एनडीए में बनी हुई हैं। आज भी वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि हम जिससे ऐसे संकेत मिलते हैं, और ये बातें अगर वो कर रही तो उसके कुछ कारण भी हैं। उसके कारण है कि जो उनकी बिरादरी है, जिस बिरादरी की वो राजनीति करती हैं, उस बिरादरी के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते उस बिरादरी में गुस्सा है। वो प्रतापगढ़ में हुआ हो, वो कौशाम्बी में हुआ हो, वो चंदौली में हुआ हो, कई ऐसी जगहों पर उनकी बिरादरी के साथ कुछ घटनाएं हुई जहां उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और उनकी किसी तरह की मदद नहीं हो पाई। तो इन वजहों से उनको मालूम है कि उनका जो समुदाय है उस समुदाय में एक नाराजगी है, और शायद इसलिए वो अनुप्रिया पटेल, वो समय समय पर उनके अंदर वो निकल के आ रहा है। वो जिस समुदाय की राजनीति करती हैं उसकी दिशा वो समझ पा रही हैं या उसकी मंशा को समझ पा रही हैं, वो है। और एक बस मैं आपको कह दूं, क्योंकि आज रायबरेली में एक बड़ा शो किया कांग्रेस पार्टी ने, उस पर मैं बता दूं, अभी तक एक दिक्कत आ रही थी। प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, संगठन को खड़ा किया, बहुत कुछ किया। एक दिक्कत ये आ रही थी, जो राहुल गांधी के आने से उनको एक ताकत मिलती है। राहुल गांधी आज पहली बार आए हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी पार्टियां अपने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, बहुत सारी रैलियां हुई, बहुत हुआ। राहुल गांधी पहली बार, कम से कम चुनाव के सिलसिले में, वो पहली बार आए हैं उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी, अभी तक कांग्रेस में कुछ एक ऐसी स्थिति हुई कि अकेली क्राउड पुलर के तौर पर प्रियंका गांधी वो दिखाई पड़ रही थी कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा अगर कोई कांग्रेस पार्टी में, मैं कई बार मैंने जानकारी भी हासिल की, सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिमांड है। अब चूंकि भूपेश बघेल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए उतना ज्यादा समय दे पाना उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सबके सब मांग कर रहे हैं कि या तो प्रियंका गांधी आए हमारे यहाँ या भूपेश बघेल आए। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो एंट्री होती है, वो राहुल गांधी की एंट्री जो कांग्रेस का ऑनगोइंग कैंपेन है, उस कैंपेन को थोड़ा और ताकत देता है, और एक बड़ा क्राउड पुलर चेहरा जो है वो आ जाता है प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और के बीच में। तो वो एक ताकत मिलती है। और अमेठी से शुरुआत होती है। अमेठी जहां ऑलरेडी कांग्रेस की जमीन है, अगर 2017 के चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस हर हाल में वहां करीब करीब 50% सीटें जीत लेती थी। 7 में भी 4 में 2 सीटें जीती थी, 12 में भी 4 में 2 सीटें जीती थी। उससे पहले जो है वो 3 सीटें वहां की जीती थी। 4 की चारों सीटें भी जीती हैं। जब कांग्रेस पार्टी के 25-30 एमएलए ही कुल चुन के आते थे, उन दशाओं में भी। तो शुरुआत एक मजबूत जमीन से की गई है। कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान में अगर समय समय पर राहुल गांधी जुड़ते हैं, तो जो प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल की जो मेहनत है, वो मेहनत को और रंग मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी थोड़ा और बेहतर कर पाने में वो सफल होगी।
बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं सिद्धार्थ कलहंस जी। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक तरफ तो अमेठी से अपना नाता जो है वो जोड़ा ही, बताया ही, लेकिन उसके अलावा कुछ मुद्दों की बात राहुल गांधी यहाँ करते हुए दिखाई दिए। हिंदू और हिंदुत्व की बातें तो वो कर रहे हैं लगातार अलग अलग ढंग से, और मैं पर्सनली समझ नहीं पा रहा हूं कि इस चुनाव के समर में